Now see, in this next lecture we will memorize some important formulas which will be utilized in Laplace transform, transformation of some elementary functions. So before we apply Laplace transformation technique to differential equation, we need to actually see the transformation of some functions. We generally need some table listing the Laplace transformation of some elementary functions. Then using the properties listed in the previous sections, we can find the Laplace transformation of most of the functions. We begin by a table where each entry can be found by direct integration using the definition of the Laplace transformation. So here is the following list. Alpha, beta are complex constant, n is a non-negative integers. So first is Laplace transform of alpha, alpha upon s, Laplace transform of t 1 upon s square, and Laplace transform of t की power n, तो factorial n upon s की power n plus 1. Laplace transform of e की power अल्फा t, तो 1 upon s minus अल्फा. अगर इसी में आता है आपका Laplace transform of e की power माइनस अल्फा इंटू टी, ठीक है स्टूडेंट्स, माइनस अल्फा इंटू टी, तो सिंपल सा फंडामेंटल है, अगर माइनस आएगा तो s यहाँ था ये 1 अपॉन एस, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 अपॉन एस प्लस ई, इसका कितना हो जाएगा 1 अपॉन एस प्लस एल्फा. ठीक है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन एल्फा टी, तो ये एल्फा अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. ठीक है, वेयर नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस एल्फा टी, तो दैट इज इक्वल टू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस एल्फा स्क्वायर. ठीक है, now Laplace transform of sin hyperbolic alpha t, तो दैट इज एल्फा अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. यानी साइन में क्या आ रहा है यहाँ पर देखिए माइनस. ठीक है, एल्फा अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यहाँ पर भी एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. ठीक है, यहाँ फ़र्क क्या है कि जैसे साइन अल्फा टी निकाल रहे हैं और यहाँ निकाल रहे हैं कॉस अल्फा टी, तो यहाँ पर तो आ रहा है एल्फा अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पर आ रहा है स्टूडेंट्स एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस एल्फा स्क्वायर. साइन हाइपरबोलिक एल्फा टी एल्फा अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कॉस हाइपरबोलिक ई टी, तो वही एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. यानी हाइपरबोलिक फंक्शन में माइनस आता है नीचे, और जो सिंपल फंक्शन होता है उसमें प्लस आता है. कॉस के साथ एस आएगा और साइन के साथ एल्फा आएगा. ठीक है, द नेक्स्ट थ्री फॉर्मूलाज फॉलो फ्रॉम द जनरल प्रॉपर्टी. ठीक है, जैसे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी की पावर एन एफ ऑफ टी इज इक्वल टू क्या होगा माइनस 1 की पावर एन एफ एन एस. ठीक है, अगर हम निकालते हैं टी की पावर एन एफ ऑफ टी इज इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 1 की पावर एन एफ एन एस. तो यहाँ पर देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी साइन एल्फा टी, टी साइन अल्फा टी, तो बच्चों ये हो जाएगा 2 अल्फा एस डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर. ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी कॉस अल्फा टी. ठीक है, तो ये होता है स्टूडेंट्स एस स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर. यानी अगर हम क्या करेंगे इसके मल्टीप्लिकेशंस में टी मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा ये. नेक्स्ट स्टूडेंट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी ई की पावर माइनस अल्फा टी, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एस प्लस अल्फा का होल स्क्वायर. ठीक है, जनरल अगर हम इस यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं टी की पावर एन ई की पावर माइनस अल्फा टी, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल एन अपॉन में एस प्लस अल्फा की पावर एन प्लस 1. तो नेक्स्ट जो फॉर्मूला है दैट फॉलो फ्रॉम द शिफ्ट प्रॉपर्टी, यहाँ शिफ्ट प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे कि अगर आपको किसी फंक्शन एफ ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एस पता है. ठीक है, अगर आपको किसी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एस नोन है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन एफ ऑफ टी इज एफ ऑफ एस. ठीक है, तो हम अगर सिर्फ प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, अगर उस फंक्शन में ई की पावर अल्फा टी से मल्टीप्लाई होता है तो इसकी जगह एस माइनस अल्फा हो जाता है. जैसे ई की पावर माइनस अल्फा टी से मल्टीप्लाई, तो बच्चों बीटा अपॉन एस प्लस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस बीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ पर भी माइनस है तो यहाँ पर भी प्लस आ जाएगा. ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी माइनस है तो यहाँ पर भी एस की जगह एस प्लस अल्फा, यहाँ पर भी एस प्लस अल्फा. ई की पावर माइनस अल्फा टी कॉस हाइपरबोलिक बीटा टी, तो यहाँ पर भी बच्चों एस की जगह एस प्लस अल्फा और यहाँ पर भी एस प्लस अल्फा.
क्योंकि आपको पता है साइन बीटा टी क्या होता है, बीटा अपॉन एस स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। साइन हाइपरबोलिक बीटा टी तो बीटा अपॉन एस स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। तो सिर्फ एस की जगह एस प्लस एल्फा एस प्लस एल्फा एस प्लस एस 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 प्लस एल्फा पुटअप करना है, सो दैट वी कैन मेमोराइज दैट पर्टिकुलर फॉर्मूला। अब देखिए डेफिनेशन अगर हम डिफाइन करते हैं, लेट एफ ऑफ टी बी ए फंक्शन और इन टी। अगर एफ ऑफ टी में कोई पर्टिकुलर फंक्शन है जहाँ पर टी की लिमिट है 0 टू इन्फाइनाइट, तो अगर हम उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म डिनोट करते हैं बच्चों लाप्लास एल एफ ऑफ टी से या एफ ऑफ एस से, तो ये कैसे डिफाइंड होगा आपका, ये डिफाइन होता है बच्चों 0 से लेके इन्फाइनाइट e की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। तो प्रोवाइडेड द इंटीग्रल एग्जिस्ट फॉर ऑल एस larger than or equal to the some value s0. The parameter s appearing in equation 1 is a real or complex number है. In general s is taken to be positive real number. ठीक है, जनरल में s को क्या लेते हैं हम, पॉजिटिव रियल नंबर लेते हैं. The symbol l appearing in equation 1 is known as Laplace transform operator and the function e की power minus st appearing in the integral is called the kernel of the transformations. ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए आपको एक क्वेश्चंस करके दिखाते हैं यहाँ पर. कंप्यूट द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 1. तो सिंपल है, देखो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू क्या होता है 0 टू इन्फाइनाइट ई की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी. अब सिर्फ आपको क्या करना है, इस फंक्शन की जगह 1 पुटअप करना है. एफ ऑफ टी आपका 1 है, ई की पावर माइनस एस टी इंटू 1 डी टी हो गया. तो 0 टू इन्फाइनाइट ई की पावर माइनस एस टी और ये क्या आपका डी टी. तो फाइनली e की पावर माइनस एस टी, तो इसका इंटीग्रेशन अगर आप करेंगे e की पावर माइनस एस टी का e की पावर माइनस टी एस टी हो गया और नीचे डिवाइड में क्या हो जाएगा माइनस एस और इसकी लिमिट लग जाएगी 0 से लेके इन्फाइनाइट तक. तो ये हो गया बच्चों माइनस लिमिट t टेंस टू इन्फाइनाइट e की पावर माइनस एस टी. ठीक है, तो e की पावर माइनस एस टी, तो इसकी लिमिट लगा दो, इन्फाइनाइट वाली लिमिट लगा देंगे प्लस 1 अपॉन एस. ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन. सिमिलरली यू कैन सी दिस पर्टिकुलर एग्जांपल आल्सो कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी 1 अपॉन अंडर रूट टी एक फंक्शन दे रखा है और एफ ऑफ टी क्या कर रहा है, टेंड कर रहा है आपको इन्फाइनाइट का, तो टी टेंड्स टू 0. थस एफ ऑफ टी इज नॉट पीस वाइज कंटिन्यूस इन एवरी फाइनाइट इंटरवल इन द रेंज टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट स्टिल इन इट्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट. सिंस देखो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट टी इज इक्वल टू 0 टू इन्फाइनाइट e की पावर माइनस एस टी, फंक्शन की जगह क्या पुटअप किया t की पावर माइनस हाफ डी टी. नाउ 1 अपॉन अंडर रूट एस 0 टू इन्फाइनाइट e की पावर माइनस एक्स, एस टी को हमने मान लिया x. ठीक है, तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे डी टी के रेस्पेक्ट में तो ये डी टी हो जाएगा, s का 1 हो गया तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन एस. ठीक है, तो यहाँ पर हमने रिप्लेस कर दिया e की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर माइनस हाफ और ये डी एक्स, और ये कंप्लीट आपकी लिमिट चेंज हो गई. ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला अप्लाई करते हैं 0 टू इन्फाइनाइट ई की पावर माइनस यू एन माइनस 1 डी यू इक्वल टू होता है गामा फैक्टोरियल एन. तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया एंड वी गेट दिस पर्टिकुलर वैल्यूज. थैंक यू वेरी मच.